आज का हमारा जो लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पूरी ध्यान से सुननी है बात, और अगर पढ़ा हुआ है तो उस चीज को रिवाइज करना है, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर्स में जा रहे हैं पीछे के चैप्टर से कुछ पॉइंट्स आपके मिस हो रहे हैं। तो वो मिस हो रहे हैं कैसे पता लगता है? जब आप कोई प्रैक्टिस शीट या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं, पीछे का रिवाइज करते हैं या किसी टेस्ट को लिखते हैं, तो उसमें आपका स्कोर रिफ्लेक्ट करता है प्रॉपरली कि आपकी क्या स्थिति है इस समय प्रीवियस टॉपिक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें थियोरी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं डिस्कस करूंगा, और चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि मोशन इन 2D, जो मोशन इन 2 डायमेंशनल या 3D भी कह सकता हूं मैं, 2D या 3D दोनों का डिस्कस करने का तरीका ये है। क्या है? इट इज डिस्कस विद हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन। क्या करना है? सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशंस, है ना। सुपरपोजिशन ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशन से हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो मैं बात कर रहा हूं उस बात को ध्यान समझो। मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि एक ऐसा आदमी है जो केवल एक्स एक्सिस के मोशंस को ही समझ पाता है, देख पाता है, और एक ऐसा आदमी है जो केवल वाई एक्सिस के मोशन को ही समझ पाता है और देख पाता है। एक्स एक्सिस मतलब प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, वाई मतलब प्लस वाई एंड माइनस वाई। अब इन दोनों से अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको आपस में अगर सुपर इम्पोज कर दें, इन दोनों की इंफॉर्मेशन को अगर हम सुपर इम्पोज कर दें तो हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो अगर पार्टिकल एक्स वाई जेड कहीं पर भी जा सकता है, जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? हमें एक और आदमी लेना होगा जो केवल जेड डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें दे पाए, और एक्स वाई जेड तीनों के सुपरपोजिशन से मोशन इन 3D डिस्कस किया जा पाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ऊपर वाला हमें इन्फॉर्म करता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी इधर 5 मीटर पर सेकेंड है, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, और नीचे वाला हमें इन्फॉर्म करता है पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड है ना। कब? एट t इक्वल टू 2 पर। तो हमें ये पता लग गया कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है t इक्वल टू 2 पर, पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हो जाएगा कितना? ये मीटर पर सेकेंड है ना, 5 i कैप माइनस 2 j कैप, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि इफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज कांस्टेंट, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्स डायरेक्शन का एनालिसिस हम इस इक्वेशन की हेल्प से कर पाएंगे, vx इक्वल टू ux प्लस ax इनटू टाइम, और y डायरेक्शन का वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन हम इस इक्वेशन से हैंडल कर पाएंगे, uy प्लस ay इनटू t। कई बार इसका उल्टा भी हमें एनालाइज करना पड़ता है। उल्टा मतलब जैसे मैं कह रहा हूं पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मान लो तुम्हें पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड है ना। डेफिनेटली आप समझ रहे होंगे मैंने एक्स वाई प्लेन ऐसा ही तो लिया है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है जो ये इस लाइन से 37 डिग्री पर है। अगर मान लो कहीं पर हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो हम रिवर्स काम करेंगे यहाँ पर, जो हमने अभी किया उसका ठीक उल्टा। तो उसका ठीक उल्टा मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ इसके दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लेंगे, ऐसा और ऐसा। बच्चों यहाँ पर कंपोनेंट्स लेते समय आप पैरेललोग्राम मेथड लगा करके अगर ऐसे कंपोनेंट दिखाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, एग्जैक्टली सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 cos 37। cos 37 कितना होता है? 4/5, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये आ जाएगा कितना? 3 मीटर पर सेकेंड साइन 37। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, ये +4 है और ये +3। बात समझ में आई? जो मैं कहना चाहता हूं उस बात को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए।
तो जैसे जो मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान से समझिए। मैं कह रहा हूं कि अगर पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात की जाए, देखो जरा ये दूसरा पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक मैं आइडिया देना चाहता हूं आपको। मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूं जो बेस होंगे, जो फंडामेंटल होंगे, जिसकी हेल्प से हम 2D आप डिस्कस कर पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं पार्टिकल के एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। 1D हो चाहे 2D हो चाहे 3D हो चाहे जैसा भी हो, है ना, सबके लिए ये इक्वेशन करेक्ट है बिकॉज दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन। तो मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी हमने लिखा। अब यहां समझना कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, तो कॉज ऑफ एक्सेलरेशन में आपको ये कभी नहीं सोचना है कि वेलोसिटी का जो चेंज है दैट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। नो, दिस इज रॉन्ग। एक्सेलरेशन की कॉज की अगर हम बात करें तो पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है दैट इज द कॉज, एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये कॉज है। फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन एंड चेंजिंग वेलोसिटी इसका कॉज है एक्सेलरेशन। मतलब चेंजिंग वेलोसिटी का कॉज एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का कॉज फोर्स है। तो एक्सेलरेशन का इफेक्ट है वेरिएशन इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉज है फोर्स। ये अलग बात है कि अगर कोई एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहता है तो एक्सेलरेशन किसी भी इवेंट को चेक करने के, वेरीफाई करने के, एनालाइज करने के दो रास्ते हो सकते हैं, आइदर गो वाया इफेक्ट और गो वाया कॉज। दोनों में से कोई भी रास्ता आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है जो आसान रास्ता होगा वो हम चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कहा कि ये एक पार्टिकल है और इसको इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया गया। तो अभी जनरल बात मैं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई ये पार्टिकल ऐसा जाएगा, हमें पता है, ठीक है। अब कोई पार्टिकल का एक्सेलरेशन मुझसे पूछना चाहता है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके भी एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, पर उसमें मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। आसान सी बात ये होगी मेरे लिए कि मैं पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम मतलब द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर शोन इन फॉर्म ऑफ एरो। तो मैं कह रहा हूं ये पार्टिकल है, मान लो इसका मास है m है, तो इस पार्टिकल पे फोर्स कौन सा लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है mg। डेफिनेटली आप जानते होंगे मैंने एयर फ्रिक्शन और बॉइंट फोर्स नेग्लेक्ट करके रखा है और वेरिएशन इन जी भी नेग्लेक्ट किया हुआ है, तो एक ही फोर्स लग रहा है mg। तो जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि मास तो स्केलर है और हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पार्टिकल का किधर होगा? जी होगा, नीचे की तरफ। अब आप सोच के देखिए कि वेलोसिटी के वेरिएशन से अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे पता नहीं, पर लिखने के बाद आपको उसको डिफरेंशिएट करके तब एक्सेलरेशन। ये लंबा काम हम करें क्यों? सोचा ही नहीं मैंने इस डायरेक्शन में, क्या जरूरत है हमें सोचने की? हाँ, अगर कभी वेलोसिटी के वेरिएशन की इक्वेशन किसी क्वेश्चन ने दी हुई है और वो फोर्स के बारे में कोई बात हमें नहीं बता रहा है, तो डेफिनेटली हमें एक्सेलरेशन निकालने का एक ही रास्ता बचा हमारे लिए, वो है कि वेलोसिटी के वेरिएशन का रेट डीवी बाई डी टी हम निकालेंगे तो एक्सेलरेशन हमें पता लग जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसे डेली लाइफ एग्जाम्पल में तो हमें साफ पता लग रहा है कि फोर्स की हेल्प से एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है। बात समझ में आ गई? तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या है जी? मैं जो कहना चाहता हूँ बात सुनो। पार्टिकल मान लो यहां से थ्रो किया जाए, पार्टिकल ऐसा जाए, या ऐसे थ्रो किया जाए पार्टिकल ऐसा जाए, या ठीक ऊपर थ्रो कर दें हम पार्टिकल को, है ना, या हम ठीक नीचे थ्रो कर दें पार्टिकल को, या इधर थ्रो कर दें। जब पार्टिकल एयर में होगा, ये कोई टावर है, जब पार्टिकल एयर में होगा, इसमें किसी भी पाथ को ले लो, किसी भी पाथ को ले लो, जब पार्टिकल एयर में होगा तो उस समय उसके ऊपर केवल एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, इसलिए उसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ g होगा। और अगर आपने x और y ऐसा बनाया है, देखो x और y अगर ऐसा बनाया है तो मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर मैं कहूं आपसे कि बताओ ax क्या होगा, तो इस सिचुएशन में ax हो जाएगा 0, एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एंड x एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल और y एक्सिस जो है वो वर्टिकल है। तो ax की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। और अगर आपसे कोई कहता है ay की वैल्यू क्या आएगी, तो ay की वैल्यू आ जाएगी -g। जी की वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ गई? ये दूसरी बात मैंने आपको क्लियर की। और थर्ड आइडिया, थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड बेस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि ध्यान रखना बच्चों एक बात, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is always tangential to the path.
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा पाथ के, जैसे किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पर है और अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस, तो टेंजेंट बना दो, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर कोई ये पार्टिकल जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पे वेलोसिटी की इधर डायरेक्शन होगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है इसलिए एलिया, अगर राइट से लेफ्ट जा रहा होता तो यही हम ये वाली डायरेक्शन चूज कर लेते टेंजेंट के अलावा। बोलो बात समझ में आ रही क्या? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पार्टिकल की हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ, ठीक है। बोलो भाई बात समझ में आ गई। जब भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब भी पार्टिकल का नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान सुनो, मैं कह रहा हूं जब भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। जब भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ एक्सेलरेशन, नेक्स्ट पॉइंट, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, इफ acceleration of the particle is constant. पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो ध्यान रखना पार्टिकल दो तरह का पाथ ले सकता है, तीसरा पाथ पॉसिबल नहीं है। एक तो पार्टिकल का पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, और दूसरा जो पाथ हो सकता है वो पैराबोला हो सकता है। कब की बात कर रहा हूं, एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये मैंने नहीं बोला है। आपने अगर सोचा है तो क्रॉस करो उसको। अगर पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये नहीं बोला मैंने। स्ट्रेट लाइन पाथ है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, हो सकता है। मैंने बोला कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा। अब इन दोनों से में से कब कौन सा होता है, उसके लिए आपको डायरेक्ट मैं कंडीशन बता देता हूं। अगर वेलोसिटी क्रॉस एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का 0 आ जाएगा तो पार्टिकल का पाथ होगा क्या, स्ट्रेट लाइन। हाँ, एक्सेलरेशन होना कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट वेक्टर। और अगर u क्रॉस ए, वेलोसिटी क्रॉस ए अगर नॉन जीरो आ जाता है तो हम बोलेंगे पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पैराबोला। ये बात ध्यान रखना, ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको ध्यान रख करके चलना है। इसका एग्जांपल अगर तुम ये भूल जाओ कभी तो कैसे सोचोगे, क्या सोचोगे, तो देख लो ध्यान से। पार्टिकल को अगर ऊपर थ्रो किया जाए, एक्सेलरेशन तो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन तो नीचे ही होगा। तो इस केस में बताओ भाई आप u क्रॉस ए क्या आएगा, तो u क्रॉस ए करोगे तो 0 आएगा। भाई दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो तुम बताओ इसमें पाथ कैसा होता है, ये तो हमको ऐसे ही पता है कॉमन सेंस से, पाथ भाई स्ट्रेट लाइन ही होता है। लेकिन अगर पार्टिकल को इधर थ्रो कर दिया जाए और एक्सेलरेशन देखा जाए पार्टिकल का, एक्सेलरेशन तो इधर होना फिक्स है पहले से, तो इस केस में जो पाथ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो इस सिचुएशन में u क्रॉस से क्या है, 0 है, ठीक है। और इस सिचुएशन में u क्रॉस से क्या है, नॉन जीरो है। बोलो भाई मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, और डिफरेंट सिचुएशंस में ये यूज होता है। रिलेटिव मोशन चैप्टर हम पढ़ेंगे, वहां भी यूज होगा और आगे भी यूज होगा। चलो ये बात समझ में आ गई। तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का अगर कांस्टेंट है तो अच्छा ये हम यूज कर सकते हैं। अब देखो 1 डायमेंशनल मोशन हो, 2 डायमेंशनल मोशन हो या 3 डायमेंशनल मोशन हो। नेक्स्ट पॉइंट, 1D हो, 2D हो या 3D हो, in all situation v vector equal to u vector plus a into t अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। if a is, ये बार बार मैं लिख रहा हूं भाई, कई बार वेरिएबल में भी लोग लगाने लग जाते हैं इसलिए। दूसरी बात, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a, ये पता है सबको यार, बेकार ही लिख रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं एक बार। और nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड इज गिवन बाय u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। और एक इक्वेशन जिसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते लोग, ज्यादा वैल्यू नहीं देते, वो ये है एवरेज वेलोसिटी। ये क्या लिखा हुआ है, मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, वो आप इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं इफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो ये मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन विद कांस्टेंट में कोई भी 1D 2D 3 सबकी बात कर रहा हूं, तो ये 1 2 3 4, ये 4 इक्वेशन आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि इनका ही डायरेक्ट यूज होने वाला है, ठीक।
अब देखो एक पुरानी बात रिवाइज कर रहा हूँ, पुरानी मतलब जो मुझे लगता है कि भाई कहीं इसमें गड़बड़ करते होंगे लोग। जैसे अगर मान लो ये कोई टावर है जिसकी हाइट 20 मीटर और ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड में पार्टिकल को यहां से ऐसा थ्रो किया गया, ठीक। ये है t इक्वल टू 0 और ये t इक्वल टू 8, ठीक है। मैं कोई ऐसे रैंडम लिख रहा हूं, मैं रैंडम लिख रहा हूं। यहां से यहां तक मान लो 6 मीटर। ये मैंने लिया x एक्सिस, ये मैंने लिया y एक्सिस। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, y एक्सिस वर्टिकल। अब देखना बच्चों, एक बात समझना ध्यान से, इस केस में जो t, इस इक्वेशन में जो t है, ये t कोई इंस्टेंट नहीं है, इंटरवल ऑफ टाइम है, इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये t इक्वल टू 0 और 8 है, अगर मान लो यहां पर लिखा रहे t इक्वल टू 4 और यहां लिखा रहे t इक्वल टू 12, क्या लिखा रहे 4 और 12 लिखा रहे, तो ये जो t है ना, इसकी वैल्यू तुम 12 माइनस 4 दैट इज 8 ही रखोगे। इंटरवल ऑफ टाइम है ये t, है ना, स्टॉप वॉच टाइम नहीं है, इंटरवल ऑफ टाइम। तो चलो कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में पार्टिकल का अगर बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s वेक्टर क्या हुआ, तो यार ये टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, ये s वेक्टर है, ये s वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो लिखा है वो ये लिखा हुआ, ठीक। अच्छा, s वेक्टर के अगर मैं कंपोनेंट ले लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो ये वेक्टर हो जाएगा sy और ये वेक्टर हो जाएगा sx। तो sy की अगर आपसे कोई कहता है कि भाई वैल्यू बताओ क्या है, sy की वैल्यू क्या है, ये -20 लिखा जाएगा। अगर कोई कहता है भाई sx की वैल्यू बताओ, तो ये 6 लिखा जाएगा, sx 6 ही आएगा। ये जो ऊपर जाके नीचे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप जानते हैं बहुत अच्छे से, रेक्टिलिनियर में भी हमने जो काइनेमेटिक्स का फंडामेंटल स्टार्ट किया था वहां बताया आपको। तो sy sx इतना है। मैं ये कह रहा हूं इस वेक्टर को अगर केवल x एक्सिस में कन्वर्ट कर दें तो हम इक्वेशन लिखेंगे sx इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिख के काम कर सकते हैं। ऐसे ही हम sy में लिख सकते हैं, समझ गए होगे आप, ठीक है ना। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इस वेक्टर को भाई s वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो 6i कैप -20, तो एक साथ हम चाहें तो पूरा वेक्टर एक साथ यहां डाल करके भी इक्वेशन लिख सकते हैं, हमें पूरी फ्रीडम है। ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से लेकर के चलना है। बात समझ में आ गई बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कोई ऐसा रूल नहीं है कि x हमेशा ऐसा होना चाहिए और y हमेशा ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, आपकी मर्जी। फॉर एग्जाम्पल जो मैं कहना चाहता हूँ इसमें, इस पॉइंट में जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझो। मान लो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपने ये वाली सिचुएशन एक्स वाई की सेलेक्ट की है तो आप डेफिनेटली ए एक्स की वैल्यू रखेंगे 0 और ए वाई की वैल्यू रखेंगे -10। लेकिन अगर कोई कहता नहीं भाई हम तो एक्स ऐसा लेना चाहते हैं इसी सिचुएशन में, और वाई इसके परपेंडिकुलर ही आपको लेना पड़ेगा, और किसी ने हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ की यहाँ पर और ये पाया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ से 30 डिग्री पर, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड और स्काई तो आपके लिए चेंज नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ग्राउंड, और तो हॉरिजॉन्टल ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड वाली लाइन है, पर हमने एक्स और वाई ऐसा लिया हुआ है। तो अगर एक्स वाई ऐसा लिया हुआ है तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट इतना ही 10 आएगा और उसी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही आएगा। तो अगर मैं ए एक्स लूं तो क्या होने वाला है, तो अब यहां पर थोड़ा सा समझदारी आपको दिखानी है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, 10 है। इसके दो कंपोनेंट आपको करने होंगे, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा।
ये काम करते वक्त एंगल में कई बार लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 30, ये एंगल हो जाएगा, ये वाला जो एंगल मैंने बनाया ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अब बताओ AX कितना लिखूं, AY कितना लिखूं? बहुत आसान बात है, जो AX है वो हो जाएगा 10 sin 30, गलत लिखा है मैंने, -10 sin 30। क्यों? क्योंकि ये है +x और ये है +y, तो +x के अपोजिट है तो ऐसा है, और ये आ जाएगा -10 cos, तो वैल्यू हो जाएगी ये -5 और ये वैल्यू हो जाएगी -5√3। तो यहां पर जो बात बताई ना, इसका यूज हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन में करते हैं, प्रोजेक्टाइल और ऑन इंक्लाइन प्लेन में हम लोग ये काम करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, प्रोजेक्टाइल का पाथ हमेशा पैराबोला होता है, या ऐसा बोलो मोशन अंडर ग्रेविटी में जब पार्टिकल का पाथ पैराबोला बनता है तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। बात समझ में आई? चलो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देखते हैं। मान लो किसी पार्टिकल को यहां से थ्रो किया गया और ये पार्टिकल ऐसा पाथ बनाता है, ऐसा। और अगर मैंने x और y, अगर मैंने x ऐसा लिया है और y ऐसा लिया है, अगर मैंने ऐसा काम किया है, तो ax कितना होगा? ax होगा 0। ठीक है, ax 0 का मतलब होता है अगर मान लो ये एंगल थीटा है और मान लो ये वेलोसिटी है v और ये एंगल बीटा है t टाइम पर, ये t इक्वल टू 0 पर। ठीक, तो ax 0 है, इसका मतलब है vx इक्वल टू ux प्लस at। देखो जरा, vx इक्वल टू होता है ux प्लस ax इंटू t, और मैं कह रहा हूं ax क्या है 0, तो इसका मतलब है vx क्या हो जाएगा? ux के बराबर हो जाएगा एट एवरी मोमेंट। इसका मतलब है यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो v cos बीटा है, जो v cos बीटा है वो u cos थीटा के बराबर होगा। जो v cos बीटा है वो क्या होगा? u cos थीटा के बराबर। और ये जो पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी, एट दिस लोकेशन वेलोसिटी वेक्टर इज हॉरिजॉन्टल। और इस वेलोसिटी वेक्टर की अगर बात करोगे तो ये u cos थीटा ही होगा, है ना, या v cos बीटा लिख दो, ये u cos थीटा ही होगा। और ये वैल्यू जो है वो मिनिमम है। कैसे पता मिनिमम है? बोलो, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप स्पीड निकालना चाहेंगे तो स्पीड को आप लिखेंगे √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ठीक है, तो vx तो कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रहा पूरी जर्नी में, और vy चेंज हो रहा है, तो vy की वैल्यू 0 कब होगी? यही तो वो पॉइंट है जहां पर vy वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर नेट वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, नेट वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, सो y कंपोनेंट इज 0। तो vy जब 0 होगा तभी तो v मिनिमम होगा। तो पूरी जर्नी में मिनिमम स्पीड पार्टिकल की टॉप मोस्ट पॉइंट पर होती है इन प्रोजेक्टाइल मोशन। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? तो देखो, ये फर्स्ट मैंने एक रफ थ्योरी, एक फंडामेंटल मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको क्लियर किया है। और मैं चाहता तो बहुत हूं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊं, पर ये काम मैं आज नहीं कर पाऊंगा। आज मैं एक न्यूमेरिकल केवल डिस्कस कर रहा हूं, बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट जो हम इसका वीडियो अपलोड करेंगे उसमें डेफिनेटली बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए लेके आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, जिससे प्रोजेक्टाइल मोशन आपका बहुत आराम से, बहुत अच्छे से रिवाइज हो पाए। जो किसी भी टॉपिक को जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका जो फर्स्ट होगा वो एक ओवरऑल थ्योरी रिप्रेजेंट करूंगा मैं उसमें, और फिर उसके बाद उसके जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें मैं न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करूंगा, ताकि आपको न्यूमेरिकल भी मिल पाए बहुत अच्छे से और थ्योरी भी मिल पाए। तो चलो एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, ये वाला एक क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ, है ना, ये एक क्वेश्चन है और देखते हैं जरा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए भाई, अंग्रेजी में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, जो आपको समझ में आता है पढ़ लीजिए, है ना। क्या लिखा है? लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया, इस पॉइंट से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया 3 सेकेंड लेटर एट बी। तो t इक्वल टू 3 पे ये यहाँ पहुंच रहा है और t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया गया था।
और ये एंगल, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई इस हाइट को अगर मैं h मान लूं, तो क्या आपको समझ में आ रहा है, ये वाली जो रेंज है वो √3h हो जाएगी, क्योंकि तभी तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 आएगी। तो ये h और √3h तो पहले पता लग गया मेरे को, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी ये v की वैल्यू बतानी। बहुत ही आसान सवाल है आप लोगों के लिए, पहला सवाल है, मैंने ज्यादा मुश्किल लेने की कोशिश नहीं की है। तो मैं कह रहा हूँ इस वाले केस में टाइम भी दिया हुआ है, यहाँ टाइम 0 है, टाइम भी दिया हुआ है, यहाँ टाइम 0 है। तो मैं कह रहा हूँ एक काम करो, 0 to 3 सेकेंड्स में, 0 to 3 सेकेंड्स में एक काम करो, दो इक्वेशन लिख दो। एक लिख दो sy इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो sy कितना हो जाएगा -h, uy कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ ay कितना हो जाएगा -10 इंटू 3 का स्क्वायर। तो h की वैल्यू यहीं से आ गई। उसके बाद x डायरेक्शन में अगर मैं एनालिसिस करूं, x डायरेक्शन के मोशन की स्टडी करूं, तो मैं लिखूंगा sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, और मैं 0 to 3 सेकेंड्स की बात कर रहा हूं। तो sx की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर कोई मुझसे पूछे ना कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3 सेकंड में कितना है, तो वो ये वेक्टर है। इसका एक कंपोनेंट नीचे होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। तो sy की वैल्यू ये sy है और ये sx है। तो sy की वैल्यू -h थी, sx की वैल्यू क्या होगी, तो sx की जो वैल्यू है वो √3h हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिखूंगा √3h। ux कितना हो जाएगा v, और टाइम इंटरवल t टाइम इंटरवल है, तो ये आ गया 3, बाकी कितना हो गया 0। ठीक है, तो अब यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रख देंगे। चेक करिए, ये इतना आ रहा है। चेक कर लो, देख लो, बात समझ में आई बच्चों। तो ये मैंने पहली फंडामेंटल क्लास ली थी प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस 2 4 5 आप उठा करके अपने आप से लगाइए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, है ना। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, देखिए मैं लिख रहा हूँ 9044510009। मैं कॉल पिक नहीं करूंगा, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो कॉल पिक करने के बजाय आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे को, जो भी आपका क्वेश्चन है वो भेज दीजिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा सवाल है और आपसे नहीं हो रहा है, बिना ट्राई किए हुए किसी क्वेश्चन को मत भेजना, तो सॉल्यूशन बताने पे भी मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो आप क्वेश्चन इस पे भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, या वहीं पर आपको लिख करके फोटो खींच करके भेज दूंगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊंगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग टफ लेवल पे जाएंगे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो होगा उसमें हम टफेस्ट लेवल पे जाएंगे। तो मैं इसके 4 वीडियो बेसिकली चाहता हूँ, 4th वीडियो में मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा और रिलेटिव को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप जो है अगर कॉन्टिन्यूसली इस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कनेक्ट हो जाइए और पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।